हे यार गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है हमारी लेक्चर सीरीज़ 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। गाइस, हमने अपने दो लेक्चर के अंदर यानी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया और उसकी एक्सरसाइज जो 5 क्वेश्चन बनते हैं ये हमें रहे थे, और आज के लेक्चर के अंदर इसको हम इन तमाम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कहता है ड्रॉप लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, यानी आपके जो लोकेलिटी है उसके अंदर जो डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होती हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करो। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाई मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। आपको बताना है कि ये जो लिस्ट आपने फेस्टिवल की बनाई इसके आगे लिखना है कि आपको कौन कौन सी फेस्टिवल कौन कौन से रिलीजन के लोग अपना करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और कौन कौन से रीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर, यानी हमारे एरिया के अंदर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होती हैं उनमें पहली जो है ओनम, फिर दिवाली होती है, होली होती है, कृष्णा जन्माष्टमी एंड क्रिसमस ये मनाई जाती है। आप और भी ऐड कर सकते हो, जिस तरह जो ईद उल ज़ुहा मुस्लिम्स के अंदर मनाई जाती है फेस्टिवल, फिर ईद उल बकर मनाई जाती है। तो ये जो फेस्टिवल हैं, पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स सेलिब्रेटेड फेस्टिवल लाइक ओनम, होली एंड क्रिसमस, यानी जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाते हैं। इस तरह जो मुस्लिम्स भी आप ऐड कर सकते हो, वो ईद मनाते हैं, ठीक है ना। हिंदू यहाँ पर होली, फिर क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, यानी आप क्या सोचते हो कि आप इंडिया के अंदर रहते हो और इंडिया का जो रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है, जो रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है, वो आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है। वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेज फ्राम आवर फ्रेंड्स, यानी हम जब डाइवर्सिटी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर जो रिच हेरिटेज डाइवर्सिटी है उसका जो इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है वो ये है कि हम हमारे जो दोस्त हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हम उनसे डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखते हैं, ज़बानें सीखते हैं। वही एनरिच आवर लिव्स बाई गेटिंग टू नो द डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन, यानी हम अपनी जो डिफरेंट कल्चरल और ट्रेडिशन जो है हम वो सीखते हैं, अपनी लाइफ को इनरिच करते हैं। वी लर्न फ्राम द डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल दैट आर ऑब्जर्व्ड बाई आवर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, यानी जो हमारे दोस्त और जो हमारे पड़ोसी हैं वो जो डिफरेंट रिचुअल्स वो जो यहाँ पर फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम वो सीखते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टर्म है, इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, यानी आपको लगता है कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो फ्रेज़ है, जो टर्म है, वो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म है। What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Diversity of India, यानी आपको क्या लगता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर जो ये फ्रेज़ यूज़ किया है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको जब लिखा, इसको जब कोट किया, तो उनका मकसद क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, वो इंडिया को कैसा डिस्क्राइब करना चाहते थे। सोल्यूशन इसका जो है, इट इज़ डेफिनेटली एन अप्रोप्रिएट टर्म, डेफिनेटली यानी बिल्कुल ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है हमारी कंट्री के लिए। आवर कंट्री हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन विद पीपल फ्राम मेनी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, यानी हमारी जो कंट्री है इसके अंदर लोग डिफरेंट, बहुत सारे लोग हैं, ह्यूज पॉपुलेशन है जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, जो डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। येट तो इसलिए दिस लार्ज डाइवर्स नेशन इज़ ऑलवेज यूनाइटेड एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी इसलिए ये जो हमारा डाइवर्स नेशन है, जो हमारा डाइवर्स कंट्री है, जिसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग जो यहाँ पर बसते हैं,
वो हमेशा साथ मिलकर चलते हैं, आगे जो प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट जो होती है, वही लोग सब यूनिटी यूनाइट होकर ये प्रोग्रेस करते हैं। नेहरू जी जो थे, नेहरू इज़ ट्राइंग टू से दैट टॉलरेंस इज़ वेरी मच इनग्रेनेड इन एवरी इंडियन सिटीज़न, यानी हर एक इंडियन सिटीज़न है इसके अंदर टॉलरेंस, भाईचारा बहुत ही ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द लाइन्स इन द पोएम संग आफ्टर द जो है जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, यानी आप जो आपने पोएम पढ़ी अपने चैप्टर के अंदर, उस पोएम की वो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, जो लाइन आपको आपके मुताबिक जो लाइन ये यहाँ पर इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है, यानी इंडिया की जो एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट यूनिटी है उसको यहाँ पर जो शो करती है जो लाइन, वो आपको अंडरलाइन करती हैं। तो एक जो लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, यानी जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज़ के जो खून है वो इकट्ठा मिलकर बहाया गया, ठीक है ना। इन दिस लाइन द पोएम विच रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, ये जो लाइन है पोएम की, ये इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को डिफाइन करती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू का ही खून नहीं गिरा, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून मिलकर ही गिरा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज अनदर रीजन इन इंडिया and do a similar study of the historical and geographical factor that influence the diversity found there। आपको एक और इंडिया का रीजन चुनना है जो सिमिलरली जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर जो शो करे, और जो जिससे जिन हिस्टोरिकल और फैक्टर और जियोग्राफिकल फैक्टर से इंडिया की डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होती हो वहाँ पर। एंड दीज ट्रेडिशनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये जो ट्रेडिशनल और जियोग्राफिकल फैक्टर हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हों, हाउ, कैसे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सोल्यूशन है, स्टूडेंट आर एडवाइजर टू कंपेयर देयर रीजन विद एनी अदर रीजन इन इंडिया एंड स्टडी द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते होंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पर हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का और कश्मीर का जो कल्चर है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, क्लाइमेट है, जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कैसी है, यहाँ कैसी है, हिस्टोरिकल फैक्ट कश्मीर के क्या हैं, मध्य प्रदेश के क्या हैं, तो ये आपको बताने हैं। इस तरह और जो स्टूडेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, वो अपने अपने रीजन को किसी दूसरे रीजन से कंपेयर करके वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और हमने आज के लेक्चर के अंदर तमाम क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम डाइवर्सिटी को और मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बात करेंगे।